बारिश में 3 बहू के चटपटे राजमा चावल। तुम्हें पता है कि पहले ही इतना कुछ हो रहा है और तुमने इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा राजमा चावल क्यों बना दिए? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे आज क्वांटिटी का ठीक तरीके से अंदाजा नहीं लगा। हमें 5 ऑर्डर भेजने थे तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से बनाया था। पहले ही हमें यहाँ पर इतना घाटा हो रहा है और तुम्हें अभी भी लापरवाही ही सूझ रही है। समझ नहीं आता क्या करूंगी तुम लोगों का। प्रीति रसोई में उन्हें डांट कर वहाँ से चली जाती है। मैं तो हर रोज इस तरह डांट सुनकर बड़ी परेशान हो गई हूँ। और इतने बड़े बर्तन में हमें क्या पता चलेगा कि किस तरीके से क्या और कितना अंदाजा लगाना है। हाँ वही तो, बेवजह हमें डांट दिया। इस तरह प्रीति की दोनों एम्प्लॉय बातें करती हैं और वहाँ प्रीति दूसरी तरफ जब कंप्यूटर में पूरा अकाउंट और बाकी सब चीजें मैनेज कर रही थी तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक तो मेरा रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा है, इतने घाटे में चल रहा है, ऊपर से इतने सारे राजमा चावल बना दिए, कितना ज्यादा अनाज वेस्ट होगा। ऊपर से अभी पाई पाई की दिक्कत भी चल रही है। ये भगवान कैसे सब होगा। प्रीति परेशान हो जाती है और पूरा दिन रेस्टोरेंट में काम करने के बाद जब वो शाम को रेस्टोरेंट बंद करके बाहर आती है तो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे यार, पहली जिंदगी में परेशानी कम है जो, और ये बारिश जाकर परेशानी बढ़ा रही है। मुझे तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना कहकर प्रीति बारिश के बढ़ते मौसम को देखकर राइड बुक कर लेती है और कैब आने पर उसमें बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। घर आती है तो देखती है कि उसका पति काफी अच्छे मूड में है। क्या बात है, आज इतना चहक क्यों रहे हो? अरे बस इसी बात की खुशी है कि अब छोटे की शादी में जाना है। सोच रहा हूँ कि शादी के 15 दिन पहले वहां चले। इस बात पर तो प्रीति का गुस्सा ऐसे भड़क जाता है जैसे आग में घी डालने पर वो प्रज्वलित हो जाती है। इतना टाइम पहले वहां जाकर क्या करेंगे? मैं कोई वेली थोड़ी हूँ, मेरे पास बहुत से काम है और ऊपर से रेस्टोरेंट भी ठीक से नहीं चल रहा, तो हम अभी कहीं नहीं जा सकते। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है और ये सब सुनकर रोहन को भी बहुत बुरा लगता है। अक्सर प्रीति गांव जाने से मना कर देती है, लेकिन वहां मेरा परिवार है, वहां भी तो जाना चाहिए। अब छोटे भाई की शादी है, वहां जाने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। इस तरह रोहन भी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाँव में, अरे बहू जल्दी आ, बहुत तेज बारिश आ रही है, आज तो बिल्कुल ओले गिर रहे हैं। शांति बाहर चबूतरे पर बैठकर आवाज लगाती है और अंदर से उसकी बड़ी बहू सीमा दौड़ कर आती है। अरे बाप रे, अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे आ गई? मैंने तो अचार सुखाया था, सब खराब हो जाएगा। सीमा जल्दी से आंगन में जाती है और उसने चारपाई पर कपड़ा बिछाकर जो अचार सूखने को रखा था उसे उठाने लगती है। तभी उसकी मदद करने उसकी नंद रिया भी आती है और दोनों जल्दी से सारा सामान अंदर रख लेते हैं। शुक्र है तुमने सही टाइम पर मदद कर दी, वरना मामला गड़बड़ हो सकता था यहाँ पर। हाँ भाभी, अचानक से इतनी तेज मूसलाधार बारिश हो गई, हमें कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन बारिश आने की वजह से मौसम बड़ा ठंडा हो गया। मेरा तो मन कर रहा है बाहर जाकर बारिश में नहा लूं। तभी शांति अंदर आती है और उसने ये बात सुन ली थी। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाकर ऐसी बारिश में नहाने की, क्योंकि ये अभी मौसम की शुरुआती बारिश है, जाते जाते नुकसान कर जाएगी। मम्मी के कानों में बस थोड़ी सी बात जानी चाहिए, फिर तो बिल्कुल हिटलर का रूप ले लेती है मम्मी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को तुम सबकी बड़ी चिंता होती है, इसीलिए बस। तभी बाहर से रजत और यश दोनों कट्टे ओढ़कर बारिश से बचते हुए घर पर आ जाते हैं। आज तो बारिश ने बुरी हालत कर दी, लेकिन अच्छा है कि बारिश हो रही है, क्योंकि अब हमारी बारिश की फसल को उगने के लिए बारिश भी तो चाहिए। ठीक ठाक बारिश हो जाएगी तो हमारे भी अच्छा खासा काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब तो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। शादी की तैयारियां भी करनी है, बहुत काम है। पता नहीं रोहन और प्रीति कब आएंगे यहाँ, उन्हें आने को तो बोला था। भैया भाभी तो पता नहीं कितने बिजी रहते हैं और शहर जाने के बाद तो भैया हमें भूल गए, यहाँ आने का नाम तक नहीं लेते हैं। मैं तो अब भैया से कट्टी हूँ, उनसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा नहीं बोलते, क्या पता काम में फंसे हैं दोनों। चलिए आप सब बैठ जाइए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सीमा आज सबको खाने में राजमा चावल और साथ में कुछ रोटी परोसती है और सब खाना खा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति की हालत थोड़ी टाइट चल रही थी। उसका रेस्टोरेंट बहुत घाटे में जा रहा था। क्या करूं मैं? तभी नेहा प्रीति के पास परेशान होकर आती है। मैडम देखिए, मुझे कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी सैलरी काफी लेट हो गई है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आप मुझे मेरी सैलरी दे सकती हैं? अरे नेहा माफ करना, आजकल मेरा मूड ऐसा ही रहता है और कुछ चीजें भूलने भी लगी हूँ। बस तुम आज शाम का वेट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी सैलरी क्रेडिट कर दूंगी। ये बात सुनने के बाद नेहा अपना काम करने लगती है। वहीं रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर लेती है। रेस्टोरेंट में बहुत कम ग्राहक आने की वजह से प्रीति भी बहुत परेशान रहती थी। वो रेस्टोरेंट के बाहर दरवाजे पर खड़ी थी और देखती है कि बाहर ठेलों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे हाँ भैया, आप जरा शांति से काम लीजिए, सब लाइन में खड़े हो जाइए, एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और सबको दिक्कत होगी। अरे भैया, लेकिन मुझे पहले गोलगप्पे देना, मैं पहले आई थी।
ये सब नजारा देखकर प्रीति का मन बड़ा उदास हो रहा था। इस तरह दिन गुजर रहे थे और शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। गांव में भी शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। अरे शांति, क्यों इतना भड़क रही है? मैं कहती हूँ ना, मैं सारा काम संभालूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे तेरे रहते हुए तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि सब हो जाएगा। हमारे यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन तुझे मिठाई का खास ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, मैं अपने रोशनलाल हलवाई को बुलाकर पक्का तेरा मिठाई का काम फिक्स कर देती हूँ, चिंता मत कर। हाँ, बस शादी वाले दिन बारिश की भी कृपा बनी रहे। बस उस दिन के लिए बारिश ना हो, फिर तो बिल्कुल शांति हो जाएगी। वहीं सीमा भी घर को सजाने में और बाकी तैयारियां करने में बिजी चल रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोहन और प्रीति का इस बात पर झगड़ा हो जाता है। मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए फोर्स करने के लिए नहीं कहा। यहाँ तुम्हारा मायका पास में है और तुम जब चाहो वहां पर चली जाती हो, लेकिन मैं साल में सिर्फ एक बार तुम्हें गांव जाने को कहता हूँ और उसमें भी हमेशा तुम्हारा मुंह बन जाता है। हम हर बार कितने समय के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार मेरे भाई की शादी और तुम चाहती हो कि इस बार भी मैं वहां पर देरी से जाऊं। रोहन के इतना सब कहने के बाद प्रीति को थोड़ा सा एहसास होता है। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तो मुझे अपने रेस्टोरेंट का काम देखना है। बहुत घाटे में चल रहा है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी सेविंग से रेस्टोरेंट को अभी और नहीं चलाना चाहिए। कोई भी चीज घाटे की अच्छी नहीं होती। आई थिंक तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और माफ करना, लेकिन इस बार मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम मेरे साथ चलो या ना चलो, लेकिन मैं इस बार गांव जरूर जाऊंगा और मैंने परसों की टिकट करवा ली है। अब इस बात से प्रीति परेशान हो जाती है और वो समझती है कि रोहन सही कह रहा है, इसलिए वो अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर। मैं जानती हूँ मैं तुम दोनों को अचानक से ये बात बता रही हूँ, लेकिन मैं खुद अपना रेस्टोरेंट बंद नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे कुछ दिन के लिए करना होगा। एक तो घाटे में भी चल रहा है और ऊपर से गांव में मेरे देवर की शादी भी है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर प्रीति अपने रेस्टोरेंट को लॉक कर देती है और घर जाकर सामान पैक करने लगती है। उसके अगले दिन दोनों तैयार होकर रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। क्या यार, थोड़ी सी बारिश होती नहीं कि हमें ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। मुझे तो इन सब चीजों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो जरा किस तरह नाली का पानी भी बाहर निकल रहा है। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बेवजह अपना मूड खराब मत करो। इस तरह दोनों कैब से रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसके बाद ट्रेन में काफी लंबे सफर के बाद फाइनली दोनों गांव पहुंचते हैं। और जब दोनों घर आते हैं तो उन दोनों को देखकर हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे बेटा, तुम आ गए। तुम्हें पता भी हम सब कितनी बेसब्री से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। अरे इतनी राह तो फौजी भी अपने घर वालों को नहीं दिखाते जितनी तुम लोग दिखाते हो। माफ करना पापा, आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, आने में देर हो गई चलेगा, लेकिन जाने में अगर जल्दी की तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और सोच लेना भैया, इस बार मैं आप दोनों से कट्टी हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है मेरी छुटकी बहन, चिंता मत कर, इस बार हम यहाँ पर काफी समय के लिए रुकेंगे। मेरा तो यहाँ पर एक हफ्ता भी ढंग से निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। प्रीति मजबूरन गांव में तो आ गई थी, लेकिन अब वो गांव में किस तरह रहेगी ये देखना है। गांव में रहना उसके लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदायक, जल्दी ही पता चलेगा। अब प्रीति और रोहन भी शादी की तैयारी करने में घर वालों की मदद करते हैं। शाम को प्रीति जब बाजार से लौट रही थी तो काफी तेज बारिश होने लगती है। अरे दीदी, इतनी तेज बारिश हो रही है और हम अपने साथ छाता भी नहीं लेकर आए। चिंता मत करो, बिना तैयारी के बारिश के मौसम में मैं बाहर नहीं निकलती, मेरे पास कट्टे हैं। सीमा प्रीति को बारिश से बचाने के लिए उड़ाने के लिए पन्नी वाली कट्टा देती है, लेकिन वो लेने में प्रीति को बड़ा अजीब लगता है। अरे दीदी, ये सब क्या है? इसका क्या करना है? इसे जल्दी से अपने सिर पर ओढ़ लो, इस तरह हम आसानी से बारिश से बच जाएंगे। यू दीदी, ये सब कौन लेता है? और कोई हमें देखेगा तो कितना अजीब लगेगा। जरा नजरें घुमाकर अपने चारों तरफ देखो। बचपन से शहर में पली बड़ी प्रीति जब नजरें उठाकर चारों तरफ देखती है तो एहसास होता है कि गांव में कई लोग इस तरह बारिश से बचने के लिए कट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो, क्योंकि बारिश में हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई तैयार होकर निकले और साथ में छाता लेकर ही बाहर जाए, तो यही हमारे काम आता है। खैर, मैं तो जानबूझकर लेकर आई थी, लो अब। इस तरह दोनों बारिश से बचकर घर वापस आने लगते हैं। घर आते आते प्रीति काफी थक गई थी और बारिश में मिट्टी में कीचड़ में उसके पैर काफी ज्यादा सन गए थे। वो सबसे पहले जाकर नहाती और कपड़े बदलकर अपने कमरे में जाती है। इसीलिए तो मुझे गांव में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ की बारिश भी कितना दिमाग खराब कर देती है। इस तरह धूमधाम से कुछ परेशानियों के साथ शादी की तैयारी चलती है और अगले हफ्ते रजत की भी शादी हो जाती है और बड़ी खुशी से घर की सबसे छोटी बहू निधि का स्वागत किया जाता है। बहुत रात हो जाती है और शादी में थकान होने की वजह से सब बस ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह निधि तैयार होकर आती है और अरे निधि, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई।
हाँ, मुझे थोड़ा जल्दी उठने की आदत है ना दीदी। तब सीमा घर की साफ सफाई का काम कर रही थी और निधि भी उसकी मदद करती है। थोड़ी ही देर घर वाले भी उठकर आते हैं और तैयार होते हैं। अच्छा निधि बेटा, तुम अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो, पूरा परिवार अभी खाने पर आने वाला है। जी ठीक है मम्मी जी। निधि रसोई में खाना बनाने के लिए चली तो जाती है, लेकिन वो काफी कंफ्यूज हो रही थी। अरे यार क्या करूँ, बनाना क्या है? निधि काफी परेशान हो रही थी और उसकी मदद करने के लिए सीमा वहां आती है। तुम एक काम करो, एक राजमा की सब्जी बना लो और साथ में शाही पनीर की सब्जी और थोड़े से चावल बना लेना। सीमा की मदद के बाद गैस चूल्हे में निधि खाना बनाने की तैयारी करती है और खाना बनाने के बाद सबको खाना परोसा जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर शांति की जिठानी भी अपने परिवार के साथ आ जाती है और सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मानना पड़ेगा, बहू ने तो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हाँ सच में, मुझे भी खाना खाकर बहुत अच्छा लगा और राजमा चावल तो इतने अच्छे लग रहे हैं, बस क्या बताऊं, एक सिंपल डिश भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। हाँ बेटा, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ भाई बिल्कुल, खाना खाकर तो मजा आ गया। सच में ये शाही पनीर और राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाकर ही तृप्ति हो गई है। इस तरह सब निधि के खाने की तारीफ करते हैं और सबसे रस्म के हिसाब से नेक दे देते हैं। खाना खाकर सब साथ में बैठकर बात कर रहे थे, तभी शांति की जेठानी भी विनीता कहती है, वैसे शांति, तुम्हारी बड़ी बहू की भी पहली रसोई की रस्म बहुत अच्छे से हुई थी और छोटी बहू की भी रस्म अच्छे से हो गई, लेकिन जो तुम्हारी बीच वाली बहू है उसकी तो रसोई की रस्म हुई ही नहीं अब तक। हमने तो उसके हाथ का खाना कभी नहीं खाया। शादी होती वो शहर चली गई थी, तो हमें उससे भी तो पहली रसोई की रस्म करवानी चाहिए। ये बात सुनकर प्रीति को सांप सूंघ जाता है और बाकी सबको ये आइडिया अच्छा लगता है। हाँ वैसे आप सही कह रही हो दीदी, अभी लगे हाथ प्रीति यहाँ आ भी रखी है और उसकी भी हम पहली रसोई की रस्म करवा ही देते हैं। ये बात सुनकर प्रीति के अंदर गुस्से की आग का वोल्केनो फूट रहा था। किसी ने सच ही कहा, ये रिश्तेदार जितने भी होते हैं जिंदगी में सांप की मौसी का काम करते हैं। ये लोग शांति से जीने नहीं दे सकते। अरे क्या जरूरत थी मुझे बीच में धकेलने की, इनकी टांग अड़ाने की आदत नहीं जाएगी। तो ठीक है प्रीति बहू, कल तैयार रहना अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए। जी बिल्कुल ताई जी। प्रीति को इस बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कह भी क्या सकती थी, वो मन में सोचती है, मैंने अपनी शादी के बाद तो जानबूझकर अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं की थी। प्रीति सुबह जल्दी उठती है और रोहन को उठाकर कहती है, रोहन सुनो, जल्दी उठो ना, हमें अभी घर वापस चलना चाहिए। रोहन अपनी आंखों को मसलते हुए उठता है। अरे क्या बात है, तुम सुबह सुबह मुझे ऐसे क्यों उठा रही हो और कहाँ जाना है? हम अपने घर वापस चलते हैं शहर में, क्योंकि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन सभी रस्में बहुत जरूरी होती हैं और हम इस तरह जाएंगे तो सबको बुरा लगेगा। प्लीज क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? हम जल्दी ही 2-3 महीने बाद वापस सबसे मिलने आएंगे, लेकिन मुझे आज बचा लो और बोल दो कि तुम्हें कुछ जरूरी काम है। रोहन मजबूरन प्रीति की बात मान जाता है और दोनों बैग पैक करके बाहर आते हैं। तो अरे बेटा, तुम दोनों सुबह सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? माँ, मुझे ऑफिस में एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसकी वजह से हमें अभी जाना होगा। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी तो तुम्हें कुछ दिन और रेस्ट लेना चाहिए और कुछ दिन तो हमारे पास रुको। हाँ पापा, मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन माफ करना, सच में बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद हमसे मिलने जरूर आना। बिल्कुल आएंगे दीदी। तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आज की बारिश बहुत अच्छी है और आज तो मैं बाहर बारिश में नहा कर रहूंगी। आज आप मुझे नहीं रोक सकती माँ। अरे लेकिन शांति आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही रिया वहां से चली जाती है। वो बाहर बारिश में एंजॉय कर रही थी और साथ में पड़ोसन भी बारिश में नहा रही थी। तो रिया सीमा, निधि और प्रीति को भी बुलाती है। सीमा और निधि तो आ जाती है, लेकिन प्रीति मना कर देती है। नहीं, मुझे बारिश में नहाने का कोई शौक नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए। अरे प्रीति, बारिश में नहाना किसे पसंद नहीं होता और बारिश में नहाकर तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार आओ तो सही। नहीं, दरअसल मुझे एक जरूरी काम आ गया है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और सीमा, रिया और निधि तीनों बारिश में बहुत एंजॉय करती हैं। उन्हें देखकर शांति बहुत खुश होती है। अच्छा है कि तुम तीनों साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हो। इस तरह मुझे मेरे जवानी कितनी याद आती है। मुझे भी बारिश में नहाना बहुत पसंद था। तो अब जाकर आप जवानी के दिनों की यादों को ताज़ा कर लीजिए। इस तरह सब बारिश में एंजॉय करते हैं और वहीं पर गाने चलाकर उसमें डांस भी करते हैं। बारिश बंद होने के बाद सब अंदर जाते हैं और नहा धोकर तैयार होकर आज सीमा सबके लिए पकौड़े वाली कढ़ी और चावल बनाती है और साथ में सबके लिए गर्मा गर्म रोटी भी होती है। दीदी,
सच में आप बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ बेटा, ये हर खाने में जान डाल देती है। अब अगले दिन सुबह प्रीति की पहली रसोई होनी थी और वो सबके लिए खाना बना रही थी, लेकिन क्योंकि वो गुस्से में खाना बना रही थी तो खाने का स्वाद कहाँ आना था। पता नहीं क्या मुझे सुबह सुबह खाना बनाने के लिए बैठा दिया है। प्रीति सबको खाना परोसती है, लेकिन उसके खाने में वो बात नहीं थी। सब खाना खा लेते हैं। तेरी बाकी दोनों बहू भी खाना बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन जो खाना तेरी सबसे बड़ी बहू सीमा बनाती है, जो जादू उसके हाथों में है, वो कहीं नहीं। अब यही बात प्रीति बहुत ध्यान से सोच रही थी। उसने सीमा के हाथ के राजमा चावल तो खा ही लिए थे और साथ में शाही पनीर भी खाया था। इसलिए प्रीति अपने कमरे में अकेले में जब कुछ सोच रही थी तो यार मेरा रेस्टोरेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। उसकी हालत एकदम फटे ढोल की तरह हो रखी है। क्यों ना मैं बड़ी दीदी से राजमा चावल और शाही पनीर की रेसिपी ले लूं, क्योंकि यही दोनों मेरे रेस्टोरेंट में मेन डिश हैं, तो मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चलेगा। अगले दिन प्रीति घर के काम कर रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या यार, यहाँ गांव में कितना काम हो जाता है और बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है। मेरा तो यहाँ मन भी नहीं लग रहा। मुझे जल्दी घर वापस जाना है, लेकिन एक कीमती चीज लेकर वापस जाऊंगी, रेसिपी। सीमा प्रीति को अच्छे से समझती थी, इसलिए वो घर के सारे काम में उसकी मदद कर देती है और उससे ज्यादा काम नहीं करवाती। उसके बाद सीमा, प्रीति और निधि तीनों खेत पर जाती हैं और वहां पर लहराती हुई फसलों को देखती हैं। वाह, हमारी खेत की फसल तो काफी अच्छी उग रही है। हाँ, इसी तरह भगवान की कृपा रही और बारिश का मौसम भी अच्छा रहा तो हमारी फसल काफी अच्छी हो सकती है। हाँ, बस कुछ समय का इंतजार और है, उसके बाद हम अपनी फसल की कटाई शुरू करेंगे। प्रीति गांव में थोड़ी देर जब पूरी हरियाली के बीच रहती है और दूर दूर तक देखती है कि सब लोग कितने खुश हैं और एकदम चक रह रहे हैं। बच्चे भी काफी अच्छे से खेल रहे हैं, तो उसे थोड़ा आनंद मिलता है। अब अगले दिन प्रीति सीमा और निधि के पास आती है। सच कहूँ तो मुझे आपके हाथ के राजमा चावल बहुत अच्छे लगे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कैसे बनाना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज हम राजमा चावल ही बना लेते हैं। अब उसके बाद सीमा राजमा चावल बनाने लगती है और पहले राजमा को हल्का नमक डालकर उबाल दिया जाता है। उसके बाद निधि राजमा को छौंकते समय उसके अंदर सारे खड़े मसाले एक साथ डाल रही थी। तब सीमा उसे रोकती है और कहती है, नहीं निधि, इन सभी को इस तरीके से एक साथ नहीं डालना। पहले हमें छौंक तैयार करना है और उसके बाद इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलेगा और उसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे। इस तरह सीमा निधि और प्रीति को रेसिपी बताती है और उसके बाद जब राजमा चावल बनकर तैयार हो जाते हैं और सब खाते हैं तो सबको बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। सच में इतने स्वादिष्ट राजमा चावल खाकर तो मजा आ गया। मैंने कभी इतने स्वादिष्ट राजमा चावल नहीं खाए। तो कमाल है, धमाल, एकदम बेमिसाल है। लगता है भाभी को राजमा चावल को ज्यादा ही पसंद आ गए हैं। इस तरह सब खुशी खुशी खाना खाते हैं और रात को प्रीति कमरे में। चलो, अब मेरे पास सीक्रेट रेसिपी भी है और अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चल जाएगा। ये सोचकर प्रीति खुश हो रही थी और अगले दिन जब वो खुद राजमा चावल बनाने की कोशिश करती है और उसी रेसिपी से ट्राई करती है, फिर बनाने के बाद जब खुद टेस्ट करती है तो उसे वैसा टेस्ट नहीं आता। क्या यार, मुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूंगी? तभी बाहर बारिश होने लगती है और आज निधि और रिया जबरदस्ती प्रीति को भी बाहर बारिश में लेकर आते हैं। देखिए, बारिश में आने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे आपका मन नहीं है भाभी? आप हमेशा हमें मना नहीं कर सकती। बताइए आपका कौन सा फेवरेट गाना लगाना है स्पीकर में। उसके बाद सब गाना चलाते हैं और बारिश में एंजॉय करते हुए डांस करते हैं। इस तरह सब बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद सब घर के अंदर आते हैं और प्रीति के बनाए हुए राजमा चावल खाते हैं। मेरे बनाए हुए राजमा चावल इतने स्वादिष्ट नहीं बने। ऐसा नहीं है प्रीति, तुमने खाना बनाने में बहुत मेहनत की है और ये सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। इस तरह सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन पूरी रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले 2 दिन तक बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो रहा था। हे भगवान, कृपया करके इस बारिश को रोक दीजिए, वरना हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। थोड़ी देर बारिश तो रुक जाती है, लेकिन उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। अब इस बात से घर में हर कोई बहुत परेशान था। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप सब मेरे साथ शहर में चलेंगे। इस बात पर प्रीति बहुत ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन सबके बीच कुछ कह नहीं सकती थी। बेटा, तुम तो जानते हो कि हमें शहर की आदत नहीं है, और फिर यहाँ गांव को छोड़कर शहर में कैसे जा सकते हैं हम सब। मम्मी, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और हमने फसल में काफी पैसे लगाए थे। फसल उगाने में दोबारा बहुत पैसे और समय जाएगा। बेहतर होगा कि आप कुछ समय मेरे साथ शहर में रुक जाइए और अगर वहां भैया को कुछ काम मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा।
इस तरह रोहन अपने घर वालों को मना लेता है, लेकिन रात को प्रीति और रोहन का झगड़ा होता है। पता है ना, हम बहुत छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं और वहाँ पर सब कैसे होगा। मैंने आज तक तुमने जो कहा हमेशा वही किया, लेकिन अगर कभी भी मेरे घर वालों की बात होती है तो तुम हमेशा अपनी नाक चढ़ा लेती हो। अरे मेरे साथ मेरे घर वाले जाएंगे, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा रेस्टोरेंट चालू करने के लिए मेरे घर वालों ने पैसे दिए थे। अब उनके मुसीबत के समय में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह रोहन गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो सब वापस शहर आ जाते हैं। शहर में आने के बाद सीमा और निधि घर का सारा काम अच्छे से कर रही थी। अब प्रीति को रेस्टोरेंट और घर दोनों का काम नहीं करना पड़ रहा था। आप दोनों ने आज फिर से सबके लिए खाना भी बना दिया और घर को एकदम साफ भी कर दिया। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? तुम रेस्टोरेंट में इतनी मेहनत करती हो और फिर घर आकर भी काम करोगी तो थक जाओगी ना। हम इतना तो कर ही सकते हैं। प्रीति खुश हो जाती है। उसके बाद सब खाना खाते हैं। उसके बाद प्रीति अपनी पुरानी एम्प्लॉय को कॉल करती है। हाँ नेहा, तुम चाहो तो वापस ज्वाइन कर सकती हो। मैं दोबारा रेस्टोरेंट ओपन कर रही हूँ। मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन अब मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। इसके बाद प्रीति काफी उदास हो जाती है और जब सीमा और निधि को उसकी सारी परेशानियों के बारे में पता चलता है तो अगर ऐसा है तो तुम्हें बाहर एम्प्लॉय ढूंढने की क्या जरूरत है? हम है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ दीदी, हम हर सुख दुख में साथ हैं, हर मुसीबत में आपकी मदद करेंगे। अब इससे प्रीति को काफी हौसला मिलता है और अगले दिन सीमा और निधि प्रीति के साथ उसके रेस्टोरेंट पर जाती हैं और वहां पर सबसे पहले साफ सफाई करती हैं और उसके बाद राजमा चावल और कढ़ाई पनीर बनाने की तैयारी करती हैं। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और कोई ऑर्डर नहीं आता। यहाँ ऐसा ही होता है। कोई ग्राहक तो मेरे रेस्टोरेंट के आसपास तक नहीं भटक रहा। मुझे तो लगता है मुझे अपना रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते। जिंदगी में बहुत ही मुसीबतें आती हैं और हर मुसीबत में इतनी आसानी से हार थोड़ी मानते हैं। बल्कि हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढना चाहिए, जैसे कि। थोड़ा सोच विचार करने के बाद सीमा को एक आइडिया आता है। हाँ, जैसे हम ऑफर लगाएंगे और उसके बाद हम साथ में फ्री बाय भी दे देंगे। अरे दीदी, आपको फ्री बाय जैसे शब्द कैसे पता? मैं अभी इंग्लिश और बाकी तरह का ड्रामास देखती हूँ। अब सीमा बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा देती है जिस पर लिखा होता है राजमा चावल के साथ कढ़ाई पनीर और नान फ्री, जिसे देखकर प्रीति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दीदी, पहले ही रेस्टोरेंट घाटे में चल रहा है और घाटे में ले जाना है क्या? अभी ज्यादा घाटे में जा रहा है। अगर हम आधा खाना फ्री में देंगे, कम से कम आधे खाने से तो पैसे निकलेंगे ना, और फिर ग्राहक दोबारा आना शुरू होंगे। सीमा के ऑफर लगाने के बाद तो वहां पर थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं और जो भी वहां के राजमा चावल और कढ़ाई पनीर खाता है तो एकदम दंग रह जाता है। अरे भाई मजा आ गया, कितने स्वादिष्ट राजमा चावल हैं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल एक नंबर का स्वाद है। आज आप मेरे लिए राजमा चावल पैक कर दीजिए। 1 प्लेट राजमा चावल के कढ़ाई पनीर और नान फ्री है ना? हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। इस तरह ग्राहकों को ऑफर देकर बुलाया जाता है और जो भी अब वहां आकर खाना खाता है तो सबको अब खाना बड़ा अच्छा मिलता है। आज प्रीति खुश हो जाती है। सच में बहुत दिनों बाद इतने ग्राहकों की शक्ल देखने को मिली है दीदी। आप दोनों सच में कमाल हो, बेमिसाल हो। आपने जो पहले एम्प्लॉय रखी थी वो ठीक से काम नहीं करती थी। बर्तनों पर एकदम बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा थी और साफ सफाई भी कुछ अच्छी नहीं थी। अब प्रीति को यह पता चलता है तो उसे गुस्सा आता है। इन लोगों को बस फ्री की तनख्वाह चाहिए। घर पर क्योंकि एक ही कमरे में एसी था, इसलिए सब एक ही कमरे में सो जाते हैं। हालांकि सबको सोने में काफी दिक्कत हो रही थी। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे प्रॉब्लम होगी और अब सबको इस तरह नीचे भीड़ में सोता देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इस तरह सीमा और निधि दोनों मिलकर प्रीति के रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देती हैं और अब उन्होंने इस ऑफर को हटाकर खाने के साथ कुछ छोटी मोटी क्यूट चीजें देना शुरू किया। जैसे कि एक ग्राहक अपनी बेटी के साथ जब राजमा चावल खाकर पेमेंट कर रहा था तो निधि उससे, बेटा हमारे रेस्टोरेंट में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए आपको एक फ्री बाय मिलता है। निधि उस छोटी लड़की को एक क्यूट सा ब्रेसलेट देती है। ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? चलो अच्छा है। इस तरह सीमा और निधि के ऑफर की वजह से अब वहां पर ग्राहक ज्यादा आना शुरू हो गए थे। अच्छी बात है, तुम तीनों इतनी मेहनत कर रही हो और अब काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मम्मी जी, सच काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है और आप सब जब से यहाँ आए हो तब से मुझे बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना पड़ता। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोहन ने शायद बहुत अरसे बाद प्रीति को इतना खुश देखा था। उसे खुश देखकर वो खुद भी बहुत खुश होता है। प्रीति बहुत खुश नजर आ रही है। मुझे खुशी है कि अब वो खुश रहती है। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ग्राहकों को सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में पसंद सीमा के राजमा चावल ही आ रहे थे।
इसलिए वहां पर दूर तक राजमा चावल का नाम फैल जाता है। जैसे एक दिन बारिश में छाता लेकर दो लड़की। अरे भैया, हमें ना एक रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ पर फ्री बाय मिलती है। अरे मैडम जी, मुझे नहीं पता कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो। अरे भैया, वही जिसके राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट है और साथ में कढ़ाई पनीर भी बेचा जाता है। अच्छा, वो रेस्टोरेंट तो सामने है। ये देखकर संगीता और नैना बहुत खुश हो जाती हैं और दौड़ी दौड़ी सामने वाले रेस्टोरेंट में राजमा चावल खाने जाती हैं। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि हमारा आज नंबर आने वाला है, बाहर इंतजार करना होगा। लेकिन बाहर बारिश हो रही है। अब ये सब निधि ने सुन लिया था और रात को सभी ग्राहकों के जाने के बाद बाहर हम तिरपाल लगाएंगे और लकड़ी का बेंच रखेंगे ताकि वहाँ पर भी कुछ ग्राहक बैठ सके। और तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक भी खिड़की नहीं है। अच्छी इस खिड़की को हम बंद करवाएंगे और यहाँ पर हम गेट लगाकर इसे ओपन रखेंगे ताकि अंदर से ग्राहक बारिश का भी मजा ले सके और ठंडी हवा भी अंदर आ सके। इस तरह सीमा और निधि की मेहनत से और प्रीति के भी जुनून से उन तीनों का रेस्टोरेंट बिल्कुल अलग बन जाता है। उन्होंने बड़ी खिड़की बना दी और रेस्टोरेंट के बाहर तिरपाल लगाकर वहां पर भी 2 बेंच लगा दिया ताकि एक्स्ट्रा ग्राहक भी बैठ सके। वहां के राजमा चावल खाकर संगीता और नैना वहां राजमा चावल खाने दोबारा आती हैं। आपके राजमा चावल सच में बहुत स्वादिष्ट है और हर कोई आपके राजमा चावल के नाम से ही जानता है। और अपने साथ में हमें इतना क्यूट सा क्लेचर और रबर बैंड दिया है। काफी अलग कॉन्सेप्ट है आपका मार्केटिंग का। इस तरह अक्सर ग्राहक उनकी तारीफ करके जाते थे और क्योंकि अब उनका रेस्टोरेंट राजमा चावल के नाम से ज्यादा मशहूर हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने बोर्ड के आगे लिख दिया था, मशहूर राजमा चावल फ्री बाई वाला रेस्टोरेंट। इस तरह इस नाम से हर कोई रेस्टोरेंट को काफी ज्यादा जानने लगा था। यूं ही दिन गुजर रहे थे और उन तीनों की तरक्की हो रही थी। अब तीनों रात को कैब में बारिश से घर वापस जा रही थी। यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ की बारिश में हाल बुरा हो जाता है। देखो हम कितनी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसीलिए मुझे पहले कभी बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन गाँव की बारिश सच में कमाल थी। तीनों घर जाती हैं और घर पर सभी उनका इंतजार कर रहे थे। हमें यहाँ पर 2-3 महीने हो गए हैं। हम अगले हफ्ते अपने पूरे दूसरे घर में शिफ्ट करेंगे। अब रोहन और प्रीति, तुम्हें भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है और उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। जो प्रीति गांव जाना पसंद नहीं करती थी और उसे लगा था कि ससुराल वाले आएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, अब उसे ही उनके जाने से काफी दुख हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सब यहाँ से जाने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या ये आपका परिवार नहीं है बेटा, लेकिन यहाँ पर जगह बहुत कम है। तो ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, हम भी आपके साथ चलकर रहेंगे। लेकिन हमने इस महीने का एडवांस किराया दे दिया है। तो आप रहो यहाँ अकेले, मुझे सबके साथ जाना है। प्रीति की इस बात पर सब हंस देते हैं और जब हम 2-3 महीने से यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं तो 1 महीना और कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम सब एक साथ खाली करके अपने नए घर में चलेंगे। इस तरह पूरा परिवार खुश हो जाता है और 1 महीने बाद सब एक थोड़े से बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश ने भी अपने खेत को किराए पर दे दिया था। चलो जी, यहाँ का आधा किराया तो हमारा खेत के किराए से निकल जाएगा। हाँ, अब सब ठीक हो गया है, सेटल हो गया है। अब से हम यहीं रहेंगे। तीनों भाई शहर में एडजस्ट हो जाते हैं और सीमा की डिफरेंट राजमा चावल की रेसिपी से उनका रेस्टोरेंट भी अब मशहूर हो गया था और अब काफी अच्छा चल रहा था। साथ में अब सीमा ने मेन्यू को भी अपडेट कर दिया था। उसने अब बारिश में चाय पकौड़े, साथ में आइसक्रीम और बाकी आइटम भी ऐड कर लिए थे। लेकिन अभी भी उनका रेस्टोरेंट फेमस तो राजमा चावल के नाम से ही था। अरे क्योंकि उनके राजमा चावल इतने स्वादिष्ट हैं कि तुमने कभी खाए तक नहीं होंगे। अरे भाई चलो, आज शाम को खा कर आएंगे। इस तरह हर कोई राजमा चावल से रेस्टोरेंट को पहचान रहा था और अब उनका काम भी काफी अच्छा चल रहा था।